संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा का मुख्य विषय है शरीर के अंगों के नाम एवं रोग। बच्चों, अभी तक आपने अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में पढ़े हैं, किंतु आज हम शरीर के कुछ मुख्य अंगों के नाम संस्कृत के माध्यम से संस्कृत में जानेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले शब्द की ओर। शरीर का पहला अंग जो है नाक। नाक, जिसे आप अंग्रेजी में नोज़ कहते हैं, उसे ही संस्कृत में कहा जाता है नासिका। नासिका, ठीक है। अगला शब्द है कान। कान, ईयर कहते हैं हम अंग्रेजी में, उसे संस्कृत में कहते हैं कर्ण। कर्ण। तीसरा शब्द है घुटना, जिसे आप अंग्रेजी में नी कहते हैं, उसे ही संस्कृत में कहते हैं जानुह। जानुह। अगला शब्द है हाथ। हाथ, जिसे आप अंग्रेजी में हैंड कहते हैं, उसे ही संस्कृत में कहते हैं हस्तः। अंगूठा। अंगूठे को आप अंग्रेजी में थंब कहते हैं और उसे ही संस्कृत में कहते हैं अंगुष्ठ। क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है जीभ, जिसे अंग्रेजी में टंग कहते हैं और संस्कृत में इसे कहते हैं जिह्वा। देखिए यहाँ पर ह जो है हलंत है, अर्थात आधा ह का प्रयोग है, इसे हम जिह्वा कहते हैं। अगला शब्द है ओठ या होठ, जिसे अंग्रेजी में आप लिप कहते हैं, इसे संस्कृत में कहते हैं ओष्ठः। ओष्ठः। अगला शब्द है पैर। पैर को अंग्रेजी में आप फूट कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम संस्कृत में कहते हैं चरणम। क्या कहते हैं? चरणम। अगला शब्द है पीठ, जिसे आप अंग्रेजी में बैक कहते हैं, हिंदी में पीठ और संस्कृत में ही उसे पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा शब्द है नितंब। नितंब, जिसे आप हिप कहते हैं अंग्रेजी में, उसे हिंदी में नितंब और संस्कृत में भी नितंबः कहा जाता है। अगला शब्द है अस्वस्थ। अस्वस्थ, जिसे अंग्रेजी में आप सिक कहते हैं, उसे ही संस्कृत में रुग्णः अथवा अस्वस्थः कहा जाता है। अगला हमारा शब्द है कंधा। अंग्रेजी में इसे शोल्डर कहते हैं और संस्कृत में इसे स्कंध कहते हैं। स्कंध। अगली है शब्द हमारा अगला है कनपटी। कनपटी को कहते हैं अंग्रेजी में टेम्पल, ठीक है, उसे ही संस्कृत में कहते हैं गड़ू। गड़ू। गर्दन, जिसे अंग्रेजी में नेक कहते हैं, उसे ही संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा। और हमारा अंतिम शब्द है पेट। स्टमक। अंग्रेजी में कहते हैं इसे स्टमक, पेट, और जिसे संस्कृत में कहते हैं उदरम। उदर या उदरम। आशा है आपको इन अंगों के नाम संस्कृत में अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।